हेलो माय क्यूट लिटिल फेलोज, कैसे हो सब? बढ़िया. माय नेम इज अदिति एंड आई वेलकम यू टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड. एंड यू कैन सी इट हियर. हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, बहुत टाइम से हम लोग आपको कोटा के लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एट योर होम, राइट. आपको अपने घर पे बैठकर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है और अपनी स्वयं की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है. सो यू कैन सी इट है चिल्ड्रन. जो कोर्सेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं दैट इज 6 to 8 ओलम्पियाड्स. उसके अंदर हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को कवर करेंगे. जो बेसिक हम लोग वो है NCERT, राइट, उसको कवर करेंगे. एंड 6 to 8 के जितने मैथ्स और साइंस के ओलम्पियाड होते हैं वील बी कवरिंग दैट. एंड यहाँ पे NTSC, NSC, JS और PRM. देन 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन. ये सब कुछ कवर अप हो रहा होगा कहाँ? ऑन आर टेलीग्राम, ऑन आर टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल, नॉट टेलीग्राम. टेलीग्राम पे तो आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, अपडेट्स आ रही होगी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. आज का लेक्चर इज ऑन फ्रैक्शंस. इफ़ यू रिमेंबर, फ्रैक्शंस हम लोग चारों लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं. थियरी एज वेल एज बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे, वो सब कंप्लीट है. मैंने आपको होमवर्क करने बोला था कंप्लीट, वो भी आपने कर लिया होगा. एंड हम लोग आज क्या करेंगे, बेसिकली जो फ्रैक्शन चैप्टर है उसका पूरा एक रिविजन ले लेंगे, राइट. तो जिसने भी अटेंड अगर नहीं किया है पूरा चैप्टर या उन्हें आता है सब कुछ, तो इट इज़ अ गुड लेक्चर फॉर देम. क्योंकि उससे क्या होगा कि एक ही लेक्चर में सारे जो की पॉइंट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे. और जिसने लेक्चर्स अटेंड किए हैं उनके लिए भी दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि सारे लेक्चर्स का रिविजन हो जाएगा, राइट. सारे लेक्चर्स का अगर रिविजन हो जाएगा तो उससे ये होगा कि आपको क्या पता लग जाएगा इसके अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके अगर मिस हो गए होंगे तो वो वापस से ब्रश अप हो जाएंगे और सब कुछ पता लग जाएगा. क्लियर है? सो ये हम लोग की बहुत ही अमेजिंग टीम है जिनके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं हम लोग की प्लेटफॉर्म पर, चैनल पर. और बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं अगर अभी तक. समबडी इज़ देयर जो पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू द अदर लेक्चर्स एज वेल. जो भी आपके पुराने छूट गए होंगे उन सबको देख लीजिएगा, सो दैट पुराने लेक्चर्स भी कंप्लीट होते जाएँ और अभी वाले भी, राइट. एंड दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी. आई एम टेकिंग मैथमेटिक्स 6 to 8 एज वेल एज NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर, राइट. ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है. एज यू कैन सी हियर TTB 060708 इज़ फॉर डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग है. तो आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ही ज्वाइन करना है, सो दैट यू रिमेन अपडेटेड. जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, उस सब का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा. लेट्स से जो भी क्लास का टाइम टेबल होता है वो सब आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी. और जितना भी फॉर एग्जांपल टेस्ट है, टेस्ट के जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, राइट. सो यू विल रिमेन अपडेटेड, आपको कोई लेक्चर मिस नहीं होगा. सो प्लीज़ ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर क्लास. एंड चिल्ड्रन प्लीज़ share this channel to many more students. Why? I'm going to tell you. Because आप यहाँ पर देख सकते हो जो पैकेजेस हैं ऑन आर वेबसाइट talkingtextbooks.in. यहाँ पर जो पैकेजेस हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं वो बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में हैं, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है. सो जस्ट डोंट कीप दिस इन्फॉर्मेशन टू योर सेल्फ बट देन गिव इट टू अदर्स एज वेल. 6300 में यू आर गेटिंग द कंप्लीट पैकेज. बट 6300 कब होगा? व्हेन यू आर गोइंग टू यूज माई कोड AVLive विच इज़ रिटन है. यू कैन सी कूपन कोड में, डिस्काउंट कूपन कोड में AVLive, राइट. सो यू आर सपोज टू यूज दिस कोड AVLive और उससे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड उससे ये होगा कि जो 9000 का आपको पैकेज दिख रहा है विच इज़ द हाइएस्ट पैकेज, वो आपको 6300 में मिल जाएगा ओवरऑल कंप्लीट पैकेज. उसके अंदर आपको पूरा स्टडी मटेरियल, टेस्ट, सब कुछ आपको मिल रहा होगा, राइट. अगेन जो सेकेंड पैकेज है दैट ऑल्सो यू कैन सी. अब उसके अंदर क्या हो रहा है कि पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, राइट. अब उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली कि जितना भी जो कंप्लीट पैकेज है वो आपको मिल रहा है 6300 में, और टेस्ट सीरीज़ आपको 2450 में मिल रही है. तो उसके अंदर टेस्ट होंगे, पीरियडिकली टेस्ट होंगे और पूरे साल भर चलेंगे, राइट. डिफरेंट पेमेंट मोड्स आपके सामने हैं. एंड कुछ भी क्वेरी होती है स्टिल इस सबसे रिलेटेड, सो यू कैन कॉल ऑन द नंबर विच इज़ रिटन डाउन 9549041111. इस पर आप कॉल करके एंड यू कैन ऑलवेज आस्क. Let's take the complete our ritual and then we'll start with the revision. Quick revision. क्वेश्चंस आई होप आपने कर लिए होंगे. जो एक्सरसाइज 1, 2, 3 है वो पूरी आपने तीनों जो एक्सरसाइज है आई होप
बट आपने वो सबमिट कर दी होगी गूगल क्लासरूम के ऊपर। सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। फ्रैक्शंस क्या होते थे, क्या होते हैं, मतलब अभी भी होते हैं बेचारे, हमेशा से होते हैं और होते भी रहेंगे। सो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, व्हेन अ नंबर, अ रियल नंबर क्या होता है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। सो सच रियल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q, राइट, जहाँ पे p and q इस तरह से लिख सकती हूँ मैं, where p and q belongs to whole numbers, मतलब p और q क्या है, पॉजिटिव है, होल नंबर्स है मतलब पॉजिटिव है। बट एक और कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, p है वो 0 हो सकता है, नो इश्यूज विद दैट, राइट, बट p और q क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो दिस वाज बेसिक एग्जांपल अबाउट फ्रैक्शन। देन फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ होल, ये भी मैंने समझा दिया था कि अगर पूरा लाइक what does 1/4 means, 1/4 एक्चुअली मीन्स कि जो पूरा एक होल पार्ट है ना, फ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग यही होता है कि इट इज पार्ट ऑफ होल, राइट, जो होल एक है, बी इट लाइक पिज्ज़ा ले लो या केक ले लो या बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स ले लो, एनीथिंग, राइट, जिसके अंदर समथिंग इज देयर एंड टोटल ओवरऑल। तो अब वो क्या बोल रहा है, जैसे अब पिज्ज़ा है, ठीक है, उसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हुए, 4 हुए, 1 2 3 and 4, राइट। अब उसमें से रिक्वायर्ड कौन सा है, ये वाला, ठीक है, मतलब एक खा लिया या चाहिए था या जो भी है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड पार्ट कितना है, 1, राइट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/4। अब टोटल पार्ट्स ही किए 3 पार्ट टोटल किए, राइट, उसमें से रिक्वायर्ड पार्ट आपको कितना मिला, 1 पार्ट मिला, सो 1। अगेन अब मैं इसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सी बात बताऊंगी, तो इसे ध्यान से सुनना, राइट। अब दोबारा से ये एक पिज्ज़ा है होल, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, टोटल पार्ट्स कितने हुए, उसके 2 हुए, उसमें से एक पार्ट क्या हो रहा है, आपको मिल रहा है, राइट, 2 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट आपको मिल रहा है, मतलब हाफ। अब एक पिज्ज़ा है, पूरा के पूरा आपको मिल रहा है, राइट, दैट इज 1। अब इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, तो ये फ्रैक्शन का मतलब आप समझ गए कि डिनोमिनेटर में आते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, न्यूमरेटर में आते हैं वो नंबर ऑफ पार्ट्स जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो नंबर ऑफ पार्ट्स जो रिक्वायर्ड है। तो अब इसके अंदर क्या हो गया, जस्ट सी टू इट, 4 टोटल पार्ट्स थे, उसमें से आपको एक पार्ट मिला, राइट, यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स थे और आपको इतना मिला, फिर 2 इक्वल पार्ट थे, आपको हाफ मिला, इतना मिला, और एक पूरा पार्ट था। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स कम होते गए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जैसे जैसे कम होते गए, मतलब डिनोमिनेटर, मेरा जो मैं इंटेंट जो मेरा है वो यही है कि डिनोमिनेटर जैसे जैसे डिक्रीज होता गया, राइट, वैसे वैसे फ्रैक्शन क्या हुआ, बढ़ता गया, राइट, ये जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था वो बढ़ता गया, राइट है। देखो टोटल कितना है, 4 है, उसमें से आपको इतना सा मिल रहा है, फिर टोटल 3 है, उसमें से आपको इतना मिल रहा है, फिर टोटल 2 ही है तो आपको हाफ मिल रहा है, फिर टोटल 1 आपका हो गया। क्लियर है बात। अब आई समझ में बात कि इसके अंदर क्या हो रहा है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंटली समझनी है कि इफ द न्यूमरेटर is same, if the numerator is same and denominator is decreasing, तो उसके अंदर क्या होगा, जब न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है और डिनोमिनेटर डिक्रीज होता जा रहा है, तब इसके अंदर क्या हो रहा है बंधु, तब इसके अंदर ये हो रहा है कि डिनोमिनेटर डिक्रीज होने से फ्रैक्शन वैल्यू इज इंक्रीजिंग, फ्रैक्शन का वैल्यू इज इंक्रीजिंग। ठीक है, बात समझ में आई। इफ द न्यूमरेटर इज सेम एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, तो फ्रैक्शन का वैल्यू इज इंक्रीजिंग। है बात समझ में। नेक्स्ट करते हैं अपन, इसमें क्या है, फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन, मतलब ओवरऑल मेरे पास ये है। अब मैंने समझाया था आपको इसके अंदर भी कि अपन एज अ पार्ट अगर लेना चाहते हैं
तो द फ्रैक्शन 6/5 इंडिकेट्स दैट द कलेक्शन हैज 15 ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच 6 आर सेपरेटेड, टेकन आउट, रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वही बेसिक मीनिंग वही है कि टोटल ओवरऑल कितने पार्ट्स थे, उसमें से रिक्वायर्ड कितने पार्ट थे, ये आ गए। क्लियर है, राइट। नेक्स्ट, फ्रैक्शन एज अ डिविजन, ये भी मैंने समझाया था। अब अगर मैंने लिखा मान लो 4/11, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या था, डिविडेंड था, राइट, और ये क्या था, डिविजर था, ठीक है। ये डिविडेंड था, ये डिविजर था। क्लियर है, क्या यह बात समझ में आई कि दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिविजर। ओके ओके ओके, आ गया इतना बात समझ में, ये डिविडेंड है और ये डिविजर है, राइट। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 11 डिवाइड बाय 4, पॉइंट में आंसर आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली यू कैन राइट इट एज division sum as well, right? So fraction can be used to represent a division sum. The numerator is written as the dividend and the denominator as the divisor. आई बात समझ में? Okay. Next, fraction in lowest form. Lowest form का मतलब क्या हुआ? fraction in lowest form का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने अगर लिखा फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे अगर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 36/18, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब ये जो फ्रैक्शन है, क्या ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि इसके अंदर HCF मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में HCF क्या है, और है 1 तो नहीं है, मतलब इसके अंदर और भी डिवीजन किया जा सकता है, मतलब 36 और 18 के बीच में और भी HCF मुझे दिख रहे हैं। सो 6 दिख रहा है, 6 एंड 18, 18 टू 36, 18 भी दिख रहा है। सो लाइक ये तो हो गया, मतलब ये तो 2 आ गया। सो 2 इज बेसिकली व्हाट, 2/1, तो लोएस्ट फ्रैक्शन में हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से 24/18, 24/18 दिया मानो मैंने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 24, 6 3 80। अब मुझे बताओ 4/3 के बीच में कोई भी कॉमन रैशनल नंबर है क्या, सॉरी HCF है क्या? 4/3 के बीच में कोई भी कॉमन HCF और है क्या, 1 के अलावा? तो इसका मतलब 4/3 अब लोएस्ट टर्म में आ गया, या इसको आप सिंपलेस्ट भी बोल सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहा जा सकता है। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज द थिंग चिल्ड्रन। क्लियर? आगे करें। नेक्स्ट, अब ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने करवाए थे आपको, आई एम श्योर आपने किए होंगे, आपको समझ भी आ गए होंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में अपन ने क्या किया था, सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या था, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या है, a proper fraction is a fraction in which the numerator is smaller than the denominator, right? इसके अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बताया था कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आता है भाई और बहनों, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में आता है इसका फ्रैक्शन का वैल्यू। तो ना तो वो 1 हो सकता है ना वो 0 हो सकता है, तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होंगे ना उनको मैं प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलूँगी। ये बात आई समझ में? ये बात समझ में, राइट? उनको मैं क्या बोलूँगी, प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलूँगी, ठीक है। सच आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शंस। ना अब इसके अंदर क्या हो रहा है समझो, अब प्रॉपर फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। तो अब क्या हो गया, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपन ठीक है, ये क्या हुआ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया क्योंकि इसके अंदर न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, सो दिस बिकम्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है?
एक और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 9/27. मान लो 9/27 लिया है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको अगर कन्वर्ट करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/3, ये भी है क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब इनका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हुआ तो. क्लियर है, ये बात समझ में आई. नेक्स्ट वाज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऑल द फ्रैक्शंस व्हिच आर नॉट प्रॉपर आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. ठीक है, ये बात क्लियर है, समझ में आई. तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, देखो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखो 14/5 लिया मान लो मैंने. ठीक है, 14/5 लिया. तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होंगे जिसके अंदर न्यूमरेटर इज बेसिकली ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर जिसमें ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है उनको क्या कहा जाएगा, इनको मेरे बच्चों कहा जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहा जाएगा. अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू होगी इक्वल टू ग्रेटर देन 1. राइट, इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगी. मतलब देखो एनीथिंग विच इज नॉट प्रॉपर इज इम्प्रॉपर. तो प्रॉपर में 1 नहीं आ रहा है. राइट, प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू 1 नहीं आ रही है तो मतलब वो इम्प्रॉपर में आएगी. सो 14/5 एक हुआ. अगर मैं लिखूं 20/20, ये भी क्या हुआ, इम्प्रॉपर हुआ. राइट, क्योंकि इसका वैल्यू आ रहा है 1. या और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, ये क्या हुआ, ये भी इम्प्रॉपर हुआ. सो इन सब के वैल्यूज क्या हैं, बेसिकली या तो 1 है या 1 से जो भी बड़े हैं उन सबको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा. नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन बहुत है इजी. इसके अंदर क्या हो रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो भी ऐसे फ्रैक्शंस जो कॉम्बिनेशन में. ठीक है, अब कॉम्बिनेशन किस चीज़ का भाई, कॉम्बिनेशन है होल नंबर्स का और कॉम्बिनेशन है फ्रैक्शनल पार्ट का. अब इस फ्रैक्शनल पार्ट में बेसिकली क्या आ रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शनल पार्ट में भी कौन सा आ रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन ही आ रहा है. समझ रहे हो, कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर्स का और प्रॉपर फ्रैक्शन का. राइट, तो अगर मैं इसको लिखूंगी तो मैं अगर एग्जाम्पल दूँ आपको 5/7/11. ठीक है, 5/7/11 लिखा मैंने अगर, तो इसके अंदर क्या हो गया 5/7/11 में, तो दिस बिकम्स व्हाट. अब ये 5 क्या है, दिस इज होल नंबर पार्ट और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है फ्रैक्शनल पार्ट. दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट. इज दिस क्लियर, ये बात आई समझ में, आया समझ में बात के ना ही आया बेटा. ठीक है, सो दिस इज 5/7/11 फ्रैक्शनल पार्ट. ये हो गए मिक्स्ड फ्रैक्शंस हो गए. देन आते हैं यूनिट फ्रैक्शंस. वेरी सिंपल. ओहो, आई फॉरगॉट टू erase it. I'm so sorry. I forgot to erase it. है ना, तो ये कितना हो जाएगा, such fractions जिनके न्यूमरेटर whose numerator is 1, जिनका न्यूमरेटर 1 होता है उन्हें क्या कहा जाता है, यूनिट फ्रैक्शंस कहा जाता है. तो वो यूनिट फ्रैक्शंस क्या होंगे, जैसे मैंने लिखा 1/25, तो ये क्या हो गया, यूनिट फ्रैक्शन हो गया. या मैंने लिखा 1/4, क्या हो गया, यूनिट फ्रैक्शन हो गया. तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर इज 1 आर नोन एज यूनिट फ्रैक्शंस. रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन. अब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन पे मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी.
एक तो था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर किस तरह से करना था, प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने कैसे बताया था कि अगर आप मान लो 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो क्या करोगे, इसका वैल्यू किससे किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, और इसके अंदर सेपरेशन कितने होंगे, जितने डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो मैं उतने ही 2 3 इक्वी डिस्टेंस पे मैंने 4 वो बना दिए, राइट। अब ये क्या होगा, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, 4/4 इक्वल्स टू 1, यानी कि मैंने सही पार्टीशंस बनाए हैं, राइट, सही पार्टीशंस बनाए हैं। तो अभी कितना हो गया, 1/4 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कहाँ, ये रहा, ये हो गया, ठीक है। तो ये तो तब है जब हम प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा, राइट, राइट है, इजी सी बात। नेक्स्ट अपन ने देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में 15/3 है मान लो, सॉरी 15/3 तो नहीं, 14/3 है, ठीक। तो अब इसको पहले तो मैं क्या करूँगी, चेंज कर लूँगी उसके अंदर, लेट्स से मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो कितना हो जाएगा, वील चेंज इम्प्रॉपर इनटू मिक्स, तो कितना हो जाएगा 12, 4 2/3 में, 4 2/3 में हो गया चेंज, 4 2/3। तो अब मेरे को ये पता लग गया इसके अंदर कि मेरा पार्टीशन कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, दिस इज 4, दिस इज 5, ठीक है। अब इसके अंदर इक्वल पार्टीशंस कितने होंगे, 3 होंगे, तो ये हो गए 3 इक्वल पार्टीशंस। अब मैं इसको नेम कर सकती हूँ, 4 1/3, 4 2/3, 4 3/3, जो कितना हो जाएगा 4 + 1 विच इज 5। यानी कि मेरा ये सही हो गया, ये मुझे पता लग गया, 4 2/3 इज माई लाइक रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन। सो 4 2/3 हो गया है, क्लियर है, 4 2/3, ठीक। नेक्स्ट वाज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, देखो लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते थे, आई कैन राइट इट हियर एज वेल, राइट, यहाँ पे तो दिख रहा होगा आपको, नीचे तो है ना। सो लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शंस क्या क्या होंगे, जैसे 4/7, 11/7, 2/7 एंड सो ऑन, वही रख लीजिए ना सर, राइट। ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस। और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे मेरे बच्चों, जैसे कि इन्हीं को रिवर्स करके लिख देते हैं, 7/4, 2/3, 9/6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। मतलब लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है, अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर अलग अलग है। इतना बेसिक समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया इतना बेसिक, ठीक। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में अपन ने क्या पढ़ा था, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर आप उनको लोएस्ट फॉर्म में निकालोगे, राइट, अगर आप उनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, 1/2, 1/2, राइट। जब भी आप ऐसे फ्रैक्शंस लोगे जिनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या आएंगे, सेम फ्रैक्शंस ही आएंगे, उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट हुआ कन्वर्जन्स। कन्वर्जन हमने क्या किया था, अनलाइक को लाइक में चेंज किया था। अब अनलाइक को लाइक में कैसे चेंज किया था हमने, उसके अंदर क्या था, अनलाइक को कैसे चेंज करते थे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया, राइट। डिनोमिनेटर्स का अगर एलसीएम ले लिया तो वो किस में चेंज हो गया, लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया, यही किया था हमने। नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना। सो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कैसे किया था हमने, उसको मैंने बता ही दिया था कि जो डिनोमिनेटर है, मतलब लाइक ये यहाँ पे एक्सप्लेन है, देखो 4 और 2, तो अपन ने क्या किया था, 4 × 2 + 3, 4 × 2 + 3 दैट इज 8 + 3, तो ये कितना हो गया 11/4, राइट। इसी तरह से हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया था। नेक्स्ट वाज इम्प्रॉपर इनटू मिक्स।
अब इम्प्रॉपर इनटू मिक्स कैसे था भाई, सिंपल डिवीजन करके, सिंपल डिवीजन करना था 7 डिवाइडेड बाय मतलब 11 डिवाइडेड बाय 7 और फिर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में लिखना था। तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का मतलब क्या हो गया, 1 आ गया होल नंबर के प्लेस पे, 7 आ गया डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर चला गया कहाँ, ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में। ठीक है, इसी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था मैंने। नेक्स्ट वाज कंपेयर टू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस, जस्ट अ सेकंड, ओके। सो लाइक फ्रैक्शंस के अंदर हमने क्या किया था, कंपैरिजन कैसे हो रहा था दो लाइक फ्रैक्शंस का। सो बेसिकली जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम है तो उसके अंदर मुझे सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज कर देखना है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो वो फ्रैक्शन बड़ा हो गया, दूसरा वाला छोटा हो गया, राइट। ये था लाइक फ्रैक्शंस का। कंपेयर टू फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर। अब अगर सेम न्यूमरेटर वाले को चेक करना था तो न्यूमरेटर, सेम न्यूमरेटर वाले को मैं कैसे चेक कर रही थी, उसके अंदर क्या हो रहा था बेसिकली कि सेम न्यूमरेटर वाले को, उसके अंदर क्या हो रहा था कि डिनोमिनेटर सेम है ना, इफ़ यू रिमेंबर, मतलब सॉरी न्यूमरेटर सेम है। तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर सेम है और डिनोमिनेटर अगर छोटा होता जा रहा है तो वो फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। वो मैंने पिज़्ज़ा के, देखो यहाँ पे पिज़्ज़ा के उससे भी समझाया था मैंने, जो एक्सप्लेन किया था मैंने वहाँ पर कि भाई पिज़्ज़ा का ज़्यादा पार्ट आपको मिल रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, राइट। तो सेम इज द केस हियर। कंपेयर टू फ्रैक्शन 7/9 एंड 5/12। ये कब था, जब फ्रैक्शंस अनलाइक है। अनलाइक फ्रैक्शंस है तो कैसे कंपेयर करोगे, उसको लाइक बना देंगे। लाइक कैसे बनाएंगे, उसके एलसीएम लेकर के, कॉमन एलसीएम लेकर के इस तरह से अपन बना देते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई, राइट। तो हमने सारे कंपैरिजन पढ़ लिए थे। अब इम्पॉर्टेंट ये था कि भाई अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में हमें कब कब कन्वर्ट करना है। तो एक तो हमें कन्वर्ट करना है जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, तो उस सब टाइम पे मुझे क्या करना है, अनलाइक को लाइक में चेंज करना है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब डिनोमिनेटर सेम। या फिर ऑपरेशंस कर रहे हैं, ऑपरेशन में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन, इन 3 चीज़ों में मुझे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में चेंज करना है। अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन डिविजन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैंने आपको समझाया था, राइट। सो ये कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। फिर हमने पढ़ा था ऑपरेशंस में क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन हमने पढ़ा था। अब एडिशन भी 2 पार्ट से, 2 टाइप से। एक था लाइक फ्रैक्शंस को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, और अनलाइक फ्रैक्शंस को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होता है। सो लाइक फ्रैक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, लाइक फ्रैक्शंस को ऐड किया तो सिंपल कॉमन जो डिनोमिनेटर था उसको लिख लिया, जैसे यहाँ पर दिख ही रहा है आपको कि कॉमन जो डिनोमिनेटर है उसको हमने एज इट इज लिख लिया और न्यूमरेटर्स को ऐड कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिनोमिनेटर्स को भी हम ऐड कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर्स कॉमन हम ले लेंगे, राइट, और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। वेयर एज अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर अपन लोग जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको पहले सेम कर रहे हैं, राइट। उसको पहले सेम कैसे कर रहे हैं, एलसीएम लेकर के, सिंपल एलसीएम ले लिया और फिर उसके बाद जो डिनोमिनेटर्स थे उनको ऐड कर लिया। ये सिंपल सी बात थी, राइट। ये मैंने अपन कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे यहाँ पर एडिशन के, राइट। तो इसके अंदर मैंने लाइक का भी समझाया था आपको, लाइक का एक एग्जांपल लिया, अनलाइक का लिया था और होल नंबर्स का लिया था, है ना, एडिशन। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, इसके अंदर सब्ट्रैक्शन में अपन ने ये पढ़ा था कि 2 टाइप से, इसमें भी लाइक का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, अनलाइक सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो लाइक सब्ट्रैक्शन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, वही सेम बात है कि डिनोमिनेटर्स तो मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन डिनोमिनेटर मैंने यूज़ कर लिया, और न्यूमरेटर के अंदर क्या हुआ, न्यूमरेटर के अंदर मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। पॉजिटिव आना है क्योंकि फ्रैक्शन की बात हो रही है अभी, राइट। तो अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे यहाँ पर। अब देखो कॉमन, सबसे फर्स्ट वाला तो है जहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर इज कॉमन। तो डिनोमिनेटर अगर कॉमन है तो न्यूमरेटर को एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर देना है। नेक्स्ट है अगर फ्रैक्शंस अनलाइक हैं, तो अगर डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लूँगी। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया मैंने, उस अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को भी चेंज कर दिया और न्यूमरेटर्स में सब्ट्रैक्शन कर दिया, राइट। ये दूसरा तरीका है। तीसरा था जब हम क्या कर रहे थे, मिक्स फ्रैक्शन कर रहे थे, मतलब ये तरीका नहीं है, बट जब हम मिक्स फ्रैक्शन के लिए कर रहे हैं तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो ओवरऑल है,
राइट। जो ओवरऑल है उसके अंदर क्या हो रहा है कि हम लोग ये देख रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद अब देखा हमने कि ये तो अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो अनलाइक फ्रैक्शंस को दोबारा से एलसीएम लेकर के लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। कॉमन एलसीएम ले लिया, उसी अकॉर्डिंग न्यूमरेटर्स को चेंज कर दिया और उसमें सब्ट्रैक्शन कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। उसको भी अगर जैसे ऑप्शंस में आपको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर ही दे रखा है जो रिजल्टेंट है, तो आप भी चेंज कर दो उसको, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आप भी चेंज कर दो, यू कैन चेंज दिस एज वेल, राइट। ये एक तरीका हुआ। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इससे रिलेटेड, जो आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिर हमने करा था मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देन वी डिड व्हाट डिड वी डू, मल्टीप्लिकेशन हमने किया था। मल्टीप्लिकेशन में आई टोल्ड कि उसके अंदर क्या होना है। मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, 2 3 4 5 फ्रैक्शंस अगर मुझे दे रखे हैं तो उसके अंदर मैं बेसिकली क्या कर रही होंगी, जो न्यूमरेटर है, अब इसके अंदर लाइक और अनलाइक का कोई कंसेप्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक को अनलाइक में चेंज करना, अनलाइक को लाइक में चेंज, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसके अंदर बहुत ही बेसिक सी चीज़ ये है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। बट वेयर एज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर मुझे कोई भी कॉमन एचसीएफ अगर दिख जाता है, कोई भी कॉमन एचसीएफ अगर मुझे दिख जाता है तो मैं उसको क्या करूँगी, हटा दूंगी सिंपली। मतलब न्यूमरेटर्स, all the numerators and all the denominators should have common HCF as one between them, right? तो जैसे 3/4 into 2/5 है, right? तो उसमें क्या हुआ, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया आंसर, राइट। इससे मुझको आंसर मिल जाएगा। फिर अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे इससे रिलेटेड, ये देखो हमने 4 एक क्वेश्चन किए थे अलग अलग, है ना। तो ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। दोबारा से इनको प्रैक्टिस कर लेना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। जो मॉड्यूल है उसमें कंप्लीट है, उन सबको पूरा कंप्लीट करके तीनों एक्सरसाइजेस को वो कंप्लीट करके दे देना। ये हमने सिंपल सा वो देखा था कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट। एंड नेक्स्ट वाज डिवीजन। डिवीजन के अंदर हमने क्या देखा था, जस्ट अ सेकंड चलो, सो डिवीजन के अंदर हमने क्या देखा था कि पहला वाला जो नंबर है दैट इज द डिविडेंड, सेकंड वाला क्या है, डिविजर है, राइट। सेकंड वाला इज डिविजर। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर ये हो रहा है मेरे बच्चों कि मैंने ये समझाया था कि डिविजर को हम बेसिकली जब फ्रैक्शन कर रहे होते हैं तो डिविजर का हम लोग क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट। और मल्टीप्लिकेशन की जगह पर हम साइन लगा देते हैं किसका, डिवीजन का। क्लियर है, क्लियर है बात कि डिवीजन की जगह पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन और जो फ्रैक्शन पार्ट है जो डिविजर है मतलब बेसिकली वो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, ठीक है। तो 4/7 into 3/2 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है, इज दिस क्लियर। इसी पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। ये तो एक वो था फिगर जो देख लिया था आप लोगों ने। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि डिवीजन किस तरह से होता है, ये हमने देखा था कि ऐसा 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 करके हो जाता है, राइट। नेक्स्ट ये भी हमने क्वेश्चन किया था। ओके, नेक्स्ट वाज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में किस तरह से हो रहा था ये हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर मैंने समझाया था, वो नंबर्स होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में तो लिखते हैं, बट देन दे कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, राइट। मतलब कि जो p और q हैं वो होल नंबर्स ना हो करके अब क्या है, रैशनल नंबर, सॉरी इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं। एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन एक और क्या थी कि q दैट इज द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, अदरवाइज इट वोंट बी डिफाइंड, मीनिंगलेस हो जाता है वो, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं, दीज आर दोज नंबर्स एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो मतलब कि इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव एज वेल, मतलब डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, न्यूमरेटर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, उन्हें बोला जाता है रैशनल नंबर्स। अब मैंने ये सब नेक्स्ट ये पॉइंट था कि एवरी रैशनल नंबर, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी आएंगे, जीरो भी आएगा, नॉर्मल आप होल नंबर ले रहे हो वो सब भी आएंगे,
राइट। तो कोई भी फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो वो सब तो रैशनल नंबर्स कहलाएंगे ही कहलाएंगे। बट क्या सारे रैशनल नंबर्स को हम वो बोल सकते हैं, सारे रैशनल नंबर्स को क्या हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं? वी कैन नॉट। बाय बिकॉज हर एक जो रैशनल नंबर होता है उसके अंदर नेगेटिव भी आता है और नेगेटिव फ्रैक्शंस नहीं हो सकते। सेकेंड पॉइंट वाज अ रैशनल नंबर पी बाय क्यू। अब जो रैशनल नंबर था उसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? जिसके अंदर q दैट इज द डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, मतलब डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, राइट। डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा और न्यूमरेटर क्या होगा मेरे बच्चों? न्यूमरेटर होगा मतलब सॉरी, डिनोमिनेटर होगा पॉजिटिव और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में HCF होगा कितना? 1 होगा। क्लियर? सो रैशनल नंबर p by q is said to be in the standard form if q is a positive integer and the integers p and q have no common divisor other than 1। मतलब p और q के बीच में कोई कॉमन डिविजर नहीं हो सकता अदर देन 1। 1 के अलावा कोई और कॉमन डिविजर नहीं होगा। बट एंड सेकेंड थिंग वॉज कि q दैट इज डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, राइट। तो इस सब के मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताए थे। नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया था इर्रेशनल नंबर्स। सो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, राइट। तो रैशनल नंबर्स ये थे, हमने डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर्स p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो नंबर्स जिन्हें मैं p by q फॉर्म में नहीं लिख सकती उनको इर्रेशनल नंबर्स बोला जाता है, राइट। तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या आते हैं? वो नंबर्स जो कभी टर्मिनेट नहीं होते, मतलब दे कीप ऑन कमिंग, दे कीप ऑन मतलब उसका डिवीजन कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहता है, आज दिन तक उनके कोई आंसर नहीं निकले। एंड ऑल्सो इट डज नॉट हैव एनी रिपीटेशन, मतलब कोई उसका कॉमन पैटर्न नहीं है, राइट। सो दोज नंबर्स आर नोन एज व्हाट? इर्रेशनल नंबर्स। अब उसके अंदर क्या क्या अपन ने एग्जाम्पल लिया था? √5, √7, √2, √3, पाई, ई, ये सब क्या है? ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। क्लियर है? पाई को अपन वैसे 22/7 लिखते हैं, बट दैट इज जस्ट फॉर आर ईज, वो सिर्फ हमारी ईज के लिए। आज दिन तक पाई का कोई भी नंबर फाइनाइट ऐसा नंबर नहीं निकला है, मतलब इट इज स्टिल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट चिल्ड्रन। ये सब हमने पढ़ लिया था, मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, फिर कुछ विच यू कैन सी, ये सब क्वेश्चंस हमने किए थे, राइट। Just a second, sure. Let's do these question. ये क्वेश्चन मैंने आपको करने को बोले थे। So a chocolate bar is 3/4 of an inch long. If it is divided into pieces that are 3/8 of an inch long, then how many pieces is that? Right? So total कितना है? टोटल कितना है? 3/4 इंच। अब इट इज डिवाइडेड इनटू पीसेस दैट आर 3/8 ऑफ एन इंच लॉन्ग, मतलब ईच पीस इज इक्वल टू हाउ मच? 3/8 इंच, राइट। सो नंबर ऑफ पीसेस कैसे पता लगेंगे? नंबर ऑफ पीस पता लगेंगे टोटल अपॉन ईच पीस का कितना है? 3/8, तो कितना हो जाएगा? 3/4, 8/3, यानी कि टोटल कितने पीस हुए? 2 पीस हुए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एन इलेक्ट्रिशियन हैज अ पीस ऑफ वायर दैट इज 4 and 3/8 centimeters long. She divides the wire into pieces that are 1 and 2/3 centimeters long. How many pieces does she have? सेम है, सेम चीज़ है, बस इसके अंदर क्या हो रहा है? 4 3/8 है सेंटीमीटर्स, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? अब देखो अगेन यू नीड टू चेक द यूनिट सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 4 8 32 एंड 35 अपॉन 8 सेंटीमीटर्स हो गया ये, एंड 1 2/3 सेंटीमीटर्स, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 5/3 सेंटीमीटर्स, राइट। सो टोटल वायर कितना है? ये है, एंड हर एक पीस का, सॉरी नॉट दिस, हर एक पीस का कितना है? 1 2/3, मतलब दिस। सो नंबर ऑफ पीसेस वही ऐसे ही हो गया, नंबर ऑफ पीसेस में सेम चीज़ हो गई,
दैट इज 35/8 अपॉन 5/3, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3/5, राइट? क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट, this was it children, this was it. So thank you so much for watching children. I hope कि आपको सारा फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा. इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और जो तीनों एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करके देनी है. बाकी सब कुछ मैं बता ही चुकी हूँ. सो फ्रैक्शन इज कंप्लीट, ठीक है? तो अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर टू यूज माई कोड AV Life.